Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम डीप डाइव करते हैं निकोबार प्रोजेक्ट पे। इसने कैसे अमेरिका, रूस, चीन, यूके, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका सबको परेशान कर दिया है। क्यों किया है? ये तो भारत की सुरक्षा का सवाल है, बाकी सबको क्यों किया? तो जो परेशान हुआ है वो सब कॉलोनियल कंट्रीज है। वहां के निवासियों की बात नहीं हो रही, ये गवर्नमेंट सारी कॉलोनियल है, समझे? जहां भी कैथोलिसिज्म जाता है वहां गरीबी लेके आता है, जहां पे क्रिश्चियनिज्म जाता है वहां पे वो लोगों को लूटता है, जहां पे कन्फ्यूशनिज्म जाता है वहां पे वो लोगों को लूटता है, जहां पे ऑर्थोडॉक्सी जाती है वहां पे लोगों को गरीब करती है, जहां पे इस्लामिज्म जाता है उस जगह को वो लूट देता है, खा जाता है उस जगह को। जिस भूमि पे ये सारे कृत्रिम धर्म है, कैतब धर्म बोलते हैं, मतलब आर्टिफिशियल रिलीजन्स, ये रिलीजन्स हैं, सेनाएं हैं। कैथोलिसिज्म सेना है, क्रिश्चियनिज्म सेना है, जो आपका कन्फ्यूशनिज्म सेना है। ये रिलीजन नहीं है, सेना। रिलीजन का अर्थ ही होता है सेना, आर्मी। और ये जहां भी जाते हैं ऑर्थोडॉक्सी सेना है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म जो होता है आपको स्वतंत्रता देता है, धर्म से आप स्वतंत्र होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान कृष्ण ने, नारायण ने आपको स्वतंत्रता दी है कर्म करने की। स्वाभाविक, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार स्वतंत्रता दी है भगवान ने, और यही अधिकार है आपका। कर्म ही आपका मुख्य अधिकार है। और जो व्यक्ति इस कर्म से आपको रोकता है, सपोज आपको रिच बनना है, सबकी आशा होती है, किसी को भी पूरी दुनिया में राइट नहीं है कि आपको रिच बनने से रोके, आपको धनी व्यक्ति बनने से रोके, किसी को राइट नहीं है। जो उस आपकी इच्छा को मारता है, मतलब आपके उस कर्म को मारता है, वही सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। तो कैथोलिसिज्म गरीब बनाता है, क्रिश्चियनिज्म और कैपिटलिज्म सेम थिंग, वो कुछ लोगों को रिच बनाता है, कुछ लोगों के ऊपर, मतलब कि जो गरीब है उसको आपको अमीर आदमी छीन लेगा, ओलिगार्की उससे डेवलप हो जाती है, ठीक है। कम्युनिज्म जो है वो कैथोलिसिज्म से ही उत्पन्न हुआ है, वो आपसे सारा धन छीन लेता है, गरीब बना देगा। सोशलिज्म, ये भी कैथोलिसिज्म के टूल्स हैं। सोशलिज्म, कम्युनिज्म दोनों कैपिटलिज्म से आए हैं, कैथोलिसिज्म से आए। इस्लामिज्म भी कैथोलिसिज्म से आया हुआ है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस्लामिज्म के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कैथोलिसिज्म वाले हैं। इसीलिए पोप दोस्ती बना रहे हैं ताकि क्रिश्चियनिज्म को हरा सके। क्यों दोस्ती बना रहे हैं? हराना है चर्च ऑफ इंग्लैंड को, समझे आप? ये है उनका मेन प्रोपेगेंडा। ये सारे रिलीजियस वॉर्स चल रहे हैं। जुडाइज्म दोनों साइड को बिलोंग करता है, लेकिन ज्यादातर वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को ही सपोर्ट करता है, किसी और को सपोर्ट नहीं करता है। कैपिटलिज्म की तरफ जाता है वो। तो ये सारे लोग कुछ लोगों को रिच बनाएंगे, कुछ को गरीब बनाएंगे, कुछ लोगों को पूरा नोच डालेंगे, और सब जमीन पे अर्थ संचयन, मतलब नोच नोच के पृथ्वी से खा जाएंगे। समझिए इस बात को। ये पूरी दुनिया, इसी को मैं शुरुआत बुलाता हूं। जो धर्म होता है वो आपको प्रसन्न रखता है, आपका भूमि से रिश्ते को बिठाता है, आपका वायु को स्वच्छ रखता है, पेड़ पौधों की रक्षा करता है, कीटाणुओं की रक्षा करता है, पक्षियों की रक्षा करता है, दूसरे मनुष्यों की रक्षा करता है। धर्म जो होता है वो सबकी रक्षा करता है। इसलिए वेदों को बोला जाता अहिंसा की पहली पुस्तक, है ना? अहिंसा ही अहिंसा है हर जगह, इसलिए आप प्रसन्न रहते हैं, कर्म अच्छे रहते हैं। लेकिन दुश्मनों के लिए आप काल बन जाते हैं, क्योंकि धर्म सिखाता है अधर्मी के विरुद्ध युद्ध करो, है ना? इससे लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि युद्ध गाइड करता है वो, तो धर्म को आपको आगे लेके जाता है। अब इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फंसा हुआ है धर्म कॉन्फ्लिक्ट। भारत एक तरफ, दुनिया दूसरी तरफ। इसलिए भगवान ने हमको जनसंख्या ज्यादा दी है, 1.5 बिलियन। भारत में जो भी रहता है सब धर्मी है,
कुछ लोग नालायक बन चुके हैं, लेकिन वो छोटी पॉपुलेशन है, उनका उपाय भी सेम रहेगा। और सबसे बड़े योद्धा इसीलिए होते हैं धर्म के, राजा सारे धर्म के होते हैं। और सृष्टि धार्मिक लोगों को सपोर्ट करती है, आपके विपरीत नहीं जाएगी कभी भी सृष्टि, क्योंकि आप भगवान से कनेक्टेड है, नारायण से कनेक्टेड है, कृष्ण से कनेक्टेड है ना, इसलिए कोई कहीं नहीं जाने वाली। राम से कनेक्टेड है, वामन से, नरसिंहदेव, भगवान शिव जी हैं, आपकी रक्षा करने के लिए सारे देवता है। अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो युद्ध धर्म का भी पालन करना पड़ेगा, युद्ध धर्म में गुप्तचरी भी आता है, उसका भी पालन करना पड़ेगा, सब कुछ इंक्लूडेड है। इसीलिए भारत सबकी आंखों में कांटा है, समझे, इसीलिए है और कुछ नहीं, वेदों की वजह से है। और वेद ही हमारी रक्षा करते हैं, युद्ध नीति सिखाते हैं, धर्म करते, गुप्तचरी सिखाते हैं, टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा दिमाग है हमारे पास। वो तो हमारी सरकारें यूज नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न वैलिडेशन की भागती रहती है। कोई वैसे हमको सर्टिफिकेट दे दे, यू आर ए गुड मैन, यू आर ए गुड लीडर, लेकिन डिप्लोमेसी में वो सब करना पड़ता है, साम दाम भेद दंड। तो साम भी करना पड़ता है, दाम भी करना पड़ता है, भेद भी करना पड़ता है, और जब जरूरत है दंड भी करना पड़ता है ना। और फिर मंत्र, औषधि, इंद्रजाल तो है ही, तीनों और अदर उपाय भी हैं। तो ये भारत का जो निकोबार प्रोजेक्ट है, सारे कोलोनियल, इसलिए हमने देखा वेटिकन ने भेजा राहुल गांधी को ऑन रिलीजियस ग्राउंड कन्वर्जन करने के लिए, ताकि चर्च बिठा सके वहां पे, है ना। गरीबी लेकर आए, क्योंकि गरीबी में पनपता है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने तक गरीब भारत को रखा, सेनाएं नहीं बढ़ने दी, जो गरीब रखना था उसको। सेनाएं बढ़ेंगी तो धन आएगा, इसलिए गरीब रखने के लिए भेजा। चीन ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया ताकि उसके इकोनॉमिक कन्फ्यूजन, ताकि भारत अमीर ना बन जाए, भारत कंट्रोल ना कर ले, हमारा क्या होगा, है ना। चीन का तो सारा तेल वहां से आता है, चीन को हम बंटा बिठा देंगे, अभी बिठा सकते हैं, चिंता मत करिए। भारत ने अभी INS महेंद्रगिरी लॉन्च किया है। INS नीलगिरी क्लास का लास्ट फ्रिगेट है, वो फ्रिगेट्स हैं, बड़ी जबरदस्त है, 17A क्लास, जबरदस्त स्टेल्थ है, नेचुरली बिल्ट इन इंडिया। भारत को कोई जरूरत नहीं नगोमी क्लास कैरियर का, जापान का कोई जरूरत नहीं। मैंने कैपेबिलिटी दोनों कंपेयर किया, भारत का अपना खुद का ठीक है, उसका टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी उसका ले सकते हैं, एंड विल बिल्ट इन इंडिया, भारत में बनाएंगे। क्योंकि दूसरे का हल डिजाइन होगा तो दूसरे को मालूम होगा ना कैसे काटते हो, समझे आप। दूसरे का प्लेन का डिजाइन लोगे तो आपको काटने का पता लगेगा ना। डामोस क्यों स्पेशल है, इवन दो इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है, लेकिन सॉफ्टवेयर हमारा है तो स्पेशल है, P90 से बेटर है, और उसको हम रेंज भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो भारत को प्लेन्स तो अपने डेवलप करने पड़ेंगे, इंजन अपने डेवलप करने पड़ेंगे, प्लस लॉजिस्टिक प्लेन्स हमको अपने डेवलप करने पड़ेंगे, ताकि हम अपनी मर्जी से जितने मर्जी प्रोड्यूस करें। उसको जरूरत है भारत को, एटलीस्ट 200 लॉजिस्टिकल प्लेन्स की जरूरत है भारत को, 200 ऑलमोस्ट हो जाएगा। 56 तो अभी आने वाले हैं, C295, और फिर बाकी 200 प्लस प्लेन्स की जरूरत है भारत को। 200 प्लेन्स का मतलब हो गया कि करीब 200 टाइम्स 200 मतलब 40,000 सोल्जर्स तो हम इजीली लिफ्ट कर सकते हैं किसी भी समय में, किसी भी डायरेक्शन में, यू नो। तो बट चलिए, तो निकोबार प्रोजेक्ट में जो ट्राई सर्विसेज कमांड में, यहाँ पे हमारे सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, कन्वेंशनल सबमरीन्स, प्लस हमारे फ्रिगेट्स, कोस्ट गार्ड, ये सब लगेंगे, और हम होर्मुज मलाक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करेंगे। होर्मुज स्ट्रेट के लिए भारत को ही पहल करनी पड़ेगी खुलवाने के लिए, और उसके लिए वापस सेनाओं की जरूरत पड़ेगी। सुएज कैनाल, रेड सी की प्रोटेक्शन भी भारत को ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और हमारी जो हमारा कैपेसिटी है, बिकॉज वी आर राइट देयर। अफ्रीका को बचाने के लिए भारत को जरूरत पड़ेगी डिएगो गार्सिया की। डिएगो गार्सिया नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर है इन द मिडिल ऑफ द इंडियन ओशन, और उससे हम चारों ओर 2-3 हज़ार किलोमीटर की दूरी पे हम निगरानी रख सकते हैं। तो भारत को और मॉरिशस को साथ में काम करना पड़ेगा। इसलिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से सबको डर है। ऑलमोस्ट 200 to 300 बिलियन डॉलर से ईयर का जो डे का ट्रेड पास होता है बाकी सारी कंट्रीज का मिला के, सबका मिला के, और इसका जो वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट लाइक 2 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स पर ईयर यहाँ से क्रॉस होता है आज की वैल्यूएशन में, और वो बढ़ सकता है। तो मतलब ऑलमोस्ट 25% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पासिस फ्रॉम हियर। ट्रेड की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक वैल्यूएशन जो होती है वो अलग होती है। सो टोटल दुनिया में करीब 400 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेड चलता होगा,
अभी हम लोग को एग्जैक्ट फिगर्स मालूम नहीं है। डॉलर्स का फिगर्स तो बहुत ही अनरीजनेबल है, क्योंकि वो मेडअप करेंसी हाईली मैनिपुलेटेड है, उसका वैल्यू मैनिपुलेटेड है। क्योंकि अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी में देखते हैं तो डॉलर कोई वैल्यू ही नहीं है। $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज ओनली, 17 रुपीज और 20 रुपीज ओनली, यही उसका वैल्यूएशन है परचेसिंग पावर पैरिटी। ओके, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। एक्चुअली वो भी नहीं रहेगा, $1 विल नॉट बी दैट ऑल्सो। $1 का वैल्यू होगा करीब 10 रुपए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सब जो फेक इंस्टीट्यूशन चल रही हैं, अगर भारत कंट्रोल करता है तो भारत विल कंट्रोल द वर्ल्ड ट्रेड, भारत कैन पुट लेवीज ऑन इट। और जितने भी कॉलोनियल सिस्टम्स हैं अंग्रेजों के, अभी भी इंपीरियल सिस्टम चल रहा है ब्रिटेन, इसीलिए अमेरिका और रशिया साथ में आ रहे हैं टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इंपीरियल ब्रिटिश। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका को यूज करता था उसकी करेंसी को मैनिपुलेट करके, उसको कंट्रोल करके, ताकि अमेरिका उसके युद्ध लड़ता रहे। तो अमेरिका, ब्रिटेन वॉज यूजिंग अमेरिकन मिलिट्री फॉर फ्री टू कैरी आउट एंड अर्न मनी फॉर द किंग। मोनार्की है वो। आपको लगता है कि ब्रिटेन प्रिंस चार्ल्स काफी मुस्लिम फ्रेंडली? नहीं, किंग चार्ल्स और पोप दोनों का सेम लेवल है। बोथ आर कस्टोडियंस ऑफ, वन इज कस्टोडियन कैथोलिसिज्म चर्च, वन इज कस्टोडियन ऑफ द इंग्लिश चर्च। दोनों मिलकर मुसलमानों को आगे बढ़ा रहे हैं, हर जगह इलीगल इमिग्रेशन करवा रहे हैं ताकि वहां पे केओस क्रिएट हो और उनकी हरकतें कोई देख ना पाए, सब लोग उस सोसाइटी को अनस्टेबल कर दें, उनको देखते रहे। इसलिए दोनों के दोनों मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है सभी लोग पूरा दुनिया यूज करता है मुसलमानों को, क्योंकि इमोशनल होते हैं, उनके लिए कॉमन सेंस का कोई अर्थ नहीं होता। वो ज्यादातर वो सिर्फ एंटी, अगर इंडिया में होंगे एंटी हिंदू, बर्मा में होंगे एंटी बुद्धिस्ट, पैलेस्टाइन मिडिल ईस्ट में होंगे एंटी जू, अमेरिका में होंगे तो एंटी क्रिश्चियन, यूरोप में होंगे तो एंटी कैथोलिक, ये काम करते हैं। तो उनको मालूम है दिस इज अ वायबल अपोजिशन, इनको इजीली भड़काया जा सकता है। एक कहीं से कुरान जलवा दो, बढ़वा दो और ये सब जल जाएंगे, पूरे दंगे करवा देंगे। दैट्स हाउ दे कंट्रोल द इकोनॉमिक सिस्टम। और उस केओस में वो पीछे से अपना काम करते रहते हैं। एंड द गवर्नमेंट्स आर फाइटिंग दिस केओस क्रिएटेड बाय दीज गाइस। क्यों इफ्तार करेगा किंग चार्ल्स? क्यों जाके पोप जो है इनके पैर धोएगा? और भारत की पोजीशन यूनिक है, तो भारत को भी अपना बोलना चाहिए कि भाई आपको रिस्पेक्ट करना है, मंदिर खोलो, भगवान कृष्ण के मंदिर खोलो, नाम हट खोलो, बोलना चाहिए। वो हमारा ऑल्टरनेटिव है, हम वेदों को बढ़ाएंगे। आप अपने आप बढ़ा रहे हो, हम वेदों को बढ़ाएंगे, ये बात को बोलना चाहिए। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इनको दिखता है, इनको सिर्फ पैसा दिखाई देता है। अरे मेरा पैसा वहां पे अटक सकता है। ये सिर्फ उस इंसिडेंट को होने से पहले रोकने के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं। तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक राहुल गांधी के थ्रू कराएंगे, क्योंकि भारत से बाहर पे आक्रमण नहीं कर सकते। भारत के अंदर यूनिटी हिंदुओं की तोड़ दो, वोट बैंक में डिवाइड कर दो और फिर उसके बाद भारत का यूज करो। अजीत डोभाल जी ने भी यही बताया। अजीत डोभाल जी को तो बहुत एक्सपीरियंस है, उनको तो पूरी दुनिया दिखाई दी थी, वो भी यही बता रहे हैं। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है ये सारा पॉलिटिकल है, ये सारा ये इंटेलिजेंस एजेंसी कमाल है। और वही अदृश्य राज्य होता है, उसी को डीप स्टेट बोलते हैं। उनके पीछे बाप उनका बैठा हुआ है, दो बाप हैं, एक पोप है और दूसरा उनका, दोनों लड़ते हैं आपस में और दोनों दोस्त भी हो जाते हैं। और दूसरा चर्च ऑफ इंग्लैंड, किंग चार्ल्स। इसलिए अमेरिका को बोलने आए थे, धमकाने आए थे, हम नोटिस कर रहे हैं आपको, आप सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। रो भी रहे थे, धमका भी रहे थे। ट्रम्प ने तुरंत पुतिन को फोन कर दिया, फिर उसके बाद एमबीजी को फोन कर दिया, एमबीजी ने मोदी से बात कर लिया, मोदी जी वहां जा रहे हैं। बेन नेतन्याहू जो भी इजराइल का लीडर है, मुझे पता नहीं उनका स्टेटस, बट तो जो भी उनके लीडर है वो आ रहे हैं। तो ये सब मिलकर रशिया के साथ मिलकर बचा रहे हैं सबको। इंपीरियल सिस्टम टूट रहा है, यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक कंट्री प्रोमिनेंट नहीं होगा, अगर उसमें many countries will be prominent, भारत will be prominent, रशिया will be prominent, चीन will be prominent, यूएसए will be prominent। और ये लोग वेस्ट इंडेक्स में दिखाएंगे, क्योंकि भारत से सभी लोग एक साथ मिलकर चिढ़ते हैं। भारत से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि हम वेदों की सभ्यता हैं, जो भी बोल ले बाहर ठीक है, लेकिन ये चिढ़ते हैं। मैं देखता हूं, यहाँ पे डेली देखता हूं। इनको लगता है कि ये लोग कैसे पनप रहे हैं। अरे भाई हमारे साथ लक्ष्मी नारायण है, क्यों नहीं पनपेंगे हम लोग? हमारे साथ शिव पार्वती जी हैं, कैसे क्यों नहीं पनपेंगे हम? हमारे साथ ब्रह्मा है, क्रिएटर है, वो तो सबके बाप है, वो क्यों नहीं पनपेंगे हम पनपेंगे।
जो भी देखते हो ना आकाश में ध्रुव तारे को और सप्तऋषि को, वो तो हमारे सप्तऋषि, हमको तो उनका नाम भी मालूम है ना। वशिष्ठ, जमदाग्नि, अत्रि, वशिष्ठ, जमदाग्नि, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम और बदलते रहते हैं, भृगु और परशुराम तो अगले मनवंतर में होंगे, 7 हैं। अत्रि, जमदाग्नि 7 होते हैं। तो ये तो हमारे पास, हम तो सप्तऋषि को जानते हैं, वही तो स्वास्तिक है और हर मंदिर में बदलते हैं। सो ये जो युद्ध है क्रतु, ये जो युद्ध है ये फिजिकल होने वाला है, भारतीयों को तैयार होना चाहिए, फिजिकल होने वाला है। मैं कोई तीसरे विश्व युद्ध की बात नहीं करता हूं, ये भारत का युद्ध है। विश्व का युद्ध में हम बिलीव ही नहीं करते, भारत की रक्षा के लिए युद्ध है, ये होने वाला है। इसीलिए आप देख रहे हैं जोर शोर से भारतीय सेनाओं की तैयारी चल रही है, कमांड्स बन रहे हैं, थिएटर कमांड्स बन रहे हैं, और भारत और रशिया के बीच रिलोस एग्रीमेंट साइन हो गया है, और इन सबको आग लगी हुई है कि भारत प्रिपरेशन कर रहा है। अभी 1500 किलोमीटर की उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल कर ली, अग्नि 5, अग्नि 6, अग्नि 7। भारत को बहुत सारी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल चाहिए अभी, बिगर देन द आर्सेनल ऑफ इवन नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। भारत की रक्षा के लिए भारत को सारी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि दुश्मन ने जहां से अटैक किया उसके घर पे घुस के मारेंगे। हिंट दे रहा हूं मैं, बोल नहीं सकता। पाकिस्तान हमारे लिए 22 मिनट का खेल है, पाकिस्तान हमारा एनिमी है ही नहीं, पाकिस्तान हमारी जमीन है। पाकिस्तान इज जस्ट अ लैंड इशू नाउ, लैंड ग्रैब है। बांग्लादेश है लैंड ग्रैब इशू, बर्मा इज अ लैंड ग्रैब इशू, ठीक है। जैसे ही इंपीरियलिज्म टूटता है हमको ये सब जगह वापस लेनी पड़ेंगी, और यही भारतवर्ष बनने वाला है। भारत की सीमाएं ईरान से मिलनी चाहिए, अफगानिस्तान से नहीं, सीधा ईरान से। अफगानिस्तान भारत की सिक्योरिटी में होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे अरे वहां पे लोग रेडिकलाइज लोगों को लॉ एंड ऑर्डर से खत्म हो जाता है ना। सीआरपीएफ ने क्या किया रेडिकलाइज लोगों का, देख लो बंगाल में। तो जब हम लोग हिंदू लोग आते हैं तो सेनाओं की तरह हम कर देते पूरा काम। सबको सेना का खेल होता है, चेक पॉइंट चेक पॉइंट चेक पॉइंट, चेस 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 चेस, चेक चेस चेक चेक में ऐसी होता है। वो तो हम लोग पुराने चतुरंग के जमाने के खिलाड़ी हैं। तो बड़ा भयंकर समय शुरू हो रहा है, और इसके लिए तैयार रहिए। डरने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न चोचते न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, है ना। डरने का कोई बात ही नहीं है। यत्र योगेश्वर, जहां भी योगेश्वर है, हमको तो युद्ध में ही तो वो मिलता है, मोक्ष मिलता है। तो इस असुरवाद को समझिए। सब जमीन नोचने के लिए बैठे हुए हैं, सब धन के लिए नोचने के लिए बैठे हुए हैं, हम सेवा के लिए बैठे हुए हैं। हम अर्थ को धर्म की सेवा में यूज करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स अलग है। पूरी अमेरिका की लैंड क्रॉन्च द्वीप है, साउथ अमेरिका लैंड पुष्कर द्वीप है, अफ्रीका की लैंड प्लक्ष द्वीप है, पूरा इंडोनेशिया के जितने भी आइलैंड्स है पैसिफिक सारे कुछ द्वीप में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया शालमली द्वीप है, और हमारा जम्बू द्वीप है। ये सारी भूमियां हमारे, सारी भूमि जो है हमारे मनु के पुत्रों की है, इक्ष्वाकु वंश की है, सूर्य वंश की है। ओके, राम बोलते हैं ना, जाके वहां पे जाके बोलना, आज इक्ष्वाकु वंश के महाराज भरत का शासन है, और मैं भरत का बड़ा भाई आपको आदेश दे रहा हूं कि बताओ सीता किधर है। बोलते हैं सारे वानर जाके बोलते हैं, यही आदेश है। आदेश है ना, अलख रंजन अच्छा भजन होता है ना। आदेश, आदेश ये है राम का। राम सिर्फ आदेश देते हैं, राम ये नहीं बोलते, गिड़ाते नहीं किसी के सामने, ये करो ये करो, अथॉरिटी से बात करते हैं। कृष्ण जो है बांसुरी बजाते हैं, वो एक बार बांसुरी बज गई सबकी बज जाती है ना। तो राम का वंश है, इक्ष्वाकु वंश की प्रॉपर्टी है। राम और कृष्ण कोई फर्क ही नहीं, एक ही व्यक्ति है। तो भूमि तो हमारी है, वरा हमारे। ये मत कभी बोला करिए हिंदू गॉड्स। देवता समस्त मनुष्यों के देवी देवता, किसी को पता है किसी को नहीं पता है। हम लकी, हमको पता है। और भगवान सबके एक ही होते हैं, वासुदेव सबके होते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा वही होता है जो वासुदेव को जानता है। सब कुछ महात्मा को, वासुदेव को बिलोंग करता है। कोई हिंदू गॉड्स नहीं। इन नालायकों को कौन से गॉड हो गए,
है ना। इनके गॉड के तो सिंग होते हैं, सबके बाल सुबाल उबाल, ऐसे तो नहीं होते। भगवान तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। तो इनको तो पता ही नहीं होता गॉड बोलते किसको बोल रहे हैं। गॉड वर्ड तो गीस है, गेउड से गॉड है, जर्मन वर्ड है गेउड। गेउड से गॉड बना दिया। घी की जो डालते हैं ना आहुति, उसको गॉड बना दिया इन्होंने। इनको पता ही नहीं कौन है गॉड, कुछ पता ही नहीं इन लोगों को, है ना। पुरुरवा की कहानी को इन्होंने मिडिल ईस्ट की कहानी बना दी, पुरुरवा की कहानी को। तो ये भारत के लिए निर्णायक समय है और इस पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट हमारी सरकारें अच्छा काम कर रही है। निकोबार प्रोजेक्ट, और जो भी धर्म की सेवा करेगा ना वो बार बार इलेक्ट होगा भारत में। भारत धार्मिक देश है। और अगर सीआरपीएफ लगा के हमने बंगाल के उपद्रव को खत्म कर दिया तो बांग्लादेश की क्या औकात भाई, है ना। बांग्लादेश में भी सीआरपीएफ ही जाने वाली, चिंता मत करिए। औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है इसमें। तो ये काम समय है, जैसे अजीत डोभाल जी ने बोला, एकत्र रहिए। एकता सिर्फ गीता के आधार पे होती है, भगवत गीता के आधार पे होती है, रामायण महाभारत के आधार पे होती है। उस पे एकत्रित होइए और मजे में रहिए। हरे राम की शरण लीजिए, मजे में रहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे गुरुकुल में जुड़िए और हमारे साथ धर्म को सीखिए, ताकि आप धर्म की दृष्टि से दुनिया की आज की असुरवाद को देख सके। राजनीति तो आते नहीं, राजनीति तो धर्म के आधार पे होती है, असुरवाद होता है इनके आधार पे। तो जुड़िए और हमारे साथ सीखिए, लर्न करिए अच्छी तरह, नोट्स बनाइए और हमको सपोर्ट भी करिए। बहुत ज़रूरत होती है हमें आपके सपोर्ट की। यूपीआई, पेपाल, वेनमो, ज़ेल, हमारे प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं। ट्रैवल होगा, ये होगा, तो अकेले तो मैनेज हम लोग नहीं कर सकते एंड पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप लोगों का सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। जितना हमको मिलता है हम दिखा देते हैं आपको, कर दिया काम, है ना। मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ, लोगों ने जो मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, वो कोई चल ही नहीं सकता मेरे साथ। जैसे अगर मैं जिस तरह मैं ट्रैवल करता हूँ, एकदम लो बजट पे करता हूँ मैं, और कोई मैच ही नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लेकिन फिर भी जुड़िए हमारे साथ, हमको सपोर्ट करिए और बहुत सारे इवेंट्स जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें फ्रीली हमारे साथ पार्ट करिए। इंस्टाग्राम पे जो फॉलो करिए, टिकटॉक पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे तो आप करते ही हैं, फेसबुक पे करिए, हर जगह करिए, सो दैट वी कैन ब्रिंग आउट। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए, वहाँ पे गुरुकुल की अनाउंसमेंट्स होती हैं, सतोलॉजी कोर्स। और पूरे भारत, पूरे अमेरिका में हम लॉन्च करें लव कुश गुरुकुल, यूरोप में भी लॉन्च करेंगे, साउथ अमेरिका में भी लॉन्च करेंगे। तो गुरुकुल के एजुकेशन हम लोग हर जगह फैला रहे हैं। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।